हेलो फ्रेंड्स, और आज हम पढ़ेंगे रीति काल। हमारी भक्ति काल के सभी प्रकरण पूर्ण हो चुके हैं। रीति काल का प्रकरण 1 और 2 और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे। रीति काल को शुक्ल जी ने उत्तर मध्य काल कहा है और इसको उन्होंने संवत 1700 से संवत 1900 के मध्य माना है। प्रकरण 1, समान परिचय। हिंदी काव्य अब पूर्ण प्रौढ़ता को पहुंच गया था और ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर शुक्ल जी जो है वो काव्य की बात करते हैं, गद्य की बात नहीं करते, ये ध्यान दीजिएगा। ना ही वो काव्य विषय की बात करते हैं, क्योंकि शुक्ल जी रीति काल को काव्य विषय के संबंध में बहुत ही खराब मानते हैं। इसीलिए यहाँ पर ये जो है वो सिर्फ रीति हिंदी काव्य की बात कर रहे हैं। इसमें संवत 1598 में कृपाराम थोड़ा बहुत रस निरूपण भी कर चुके थे। उसी समय के लगभग चरखारी के मोहनलाल मिश्र ने सिंगार सागर नाम का एक ग्रंथ, सिंगार संबंधी ग्रंथ भी लिखा था। शुक्ल जी ने रीति काल को 3 प्रकरणों में बांटा है। प्रकरण 1, समान परिचय। प्रकरण 2, रीति ग्रंथकार। प्रकरण 3, रीति का फुटकल कवि। रीति काल प्रारंभ होने से पहले भी रीति संबंधी जो रचनाएं हैं वो शुरुआत में हमें देखने को मिलती हैं, जैसे कि कृपाराम जी की हित तरंगिणी जो लगभग 1541 में आई थी। लेकिन जो है उनसे जो उसके बाद जो है रीति ग्रंथ काफ़ी समय तक नहीं लिखी गई। इसीलिए जो उन्हें शुक्ल जी प्रवर्तक के तौर पर नहीं मानते हैं। चिंतामणि त्रिपाठी को माना जाता है क्योंकि कृपाराम और केशव के बाद जो है एक लंबा अवकाश हुआ था, क्योंकि कोई रचना जो है जब लगातार परंपरा से एक विधा में लिखी जाए तो उसे ही परंपरा के अंतर्गत गिना जाता है। और कुछ वक्त तक ये जो है 40-50 साल लगभग जो है कोई रीति ग्रंथ संबंधी रचनाएं नहीं लिखी गई। इसीलिए रीति ग्रंथ की परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली। अतः रीति काल का आरंभ जो है चिंतामणि त्रिपाठी से मानना चाहिए। तो शुक्ल जी जो है रीति काल का प्रवर्तक चिंतामणि त्रिपाठी को मानते हैं। उन्होंने संवत 1700 के कुछ आगे पीछे काव्य विवेक, कवि कुल कल्पतरु, काव्य प्रकाश के 3 ग्रंथ लिखकर काव्य के सब अंगों का पूरा निरूपण किया है। और तो चिंतामणि जी ने जो है वो रस छंद अलंकार सभी अंगों का सर्वांग निरूपण रचनाएं उन्होंने लिखी है। तो कवि कुल कल्पतरु कैसी रचना है? सर्वांग निरूपण ग्रंथ है, ये इम्पॉर्टेंट है। और पिंगल और छंद शास्त्र पर भी उन्होंने पुस्तक लिखी है, छंद विचार पिंगल। पिंगल किसे कहते हैं? पिंगल एक ऋषि का नाम था, ऐसा माना जाता है, और उन्होंने पिंगल छंद की रचना की, इसीलिए इसे पिंगल छंद कहते हैं। काव्यांगों का विस्तृत समावेश दास जी ने अपने काव्य निर्णय में किया है। काव्य निर्णय किसकी पुस्तक है? भिखारी दास जी की। केशव को ही अलंकार अवश्य मानने के कारण अलंकारवादी कह सकते हैं। तो शुक्ल जी ने केशव को क्या कहा है? अलंकारवादी कहा है, ये महत्वपूर्ण है। और डॉक्टर नागेंद्र जो है वो हिंदी साहित्य की इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल पुस्तक की एक कमी मानते हैं कि उन्होंने केशवदास जैसे आचार्य को सिर्फ अलंकारवादी कवि कहा है। ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है। महाराज जसवंत सिंह ने अपने भाषा भूषण की रचना चंद्रलोक के आधार पर की है। चंद्रलोक जो पुस्तक है उसके आधार पर उन्होंने अपने ग्रंथ की रचना की है। और सिंगार और वीर, इन्हीं 2 रसों की कविता इस काल में रही है। तो रीति काल में 2 रस ही मेन रूप से रहे, मुख्य रूप से सिंगार और वीर, और इन दोनों में भी जो है सिंगार रस की प्रधानता रही है। आदि काल में वीर रस की प्रधानता रही है और रीति काल में सिंगार रस की प्रधानता रही है। प्रकरण 2, रीति ग्रंथकार कवि। चिंतामणि त्रिपाठी ये तुकवापुर जिला कानपुर के रहने वाले थे और इनके 4 भाई थे। ये चारों भाई जो है वो रीति परंपरा में पाए जाते हैं, चिंतामणि, भूषण, मतीराम और जटाशंकर। चिंतामणि जी का जन्म जो है वो 1609 में हुआ था और इन्होंने कविताएं जो है वो 1643 कविता काल इनका। कवि कुल्प कल्पतरु नामक ग्रंथ इन्होंने 1650 का लिखा हुआ माना जाता है। इनके संबंध में शिव सिंह सरोज में लिखा गया है कि ये बहुत दिन तक नागपुर में शूरवंशी भोसला मकरंद शाह के यहाँ रहे और उन्हीं के नाम पर छंद विचार
नामक पिंगल का बहुत भारी ग्रंथ बनाया। तो किसके आश्रय में रहकर या किसको समर्पित किया गया है, किसके उस पर बनाया गया, ये काफ़ी पूछा जाता है। काव्य विवेक, कवि कल्पतरु, काव्य प्रकाश और रामायण, ये भी आप याद रखेंगे कि रामायण नाम का एक ग्रंथ भी है जो चिंतामणि ने लिखा है। ये 5 ग्रंथ इनके लिखे गए हैं। महाराज जसवंत सिंह, भाषा भूषण अलंकार ग्रंथ है और इस ग्रंथ को उन्होंने वास्तव में ये आचार्य के रूप में लिखा है। तो जो भाषा भूषण ग्रंथ है वो जसवंत सिंह ने कवि के रूप में नहीं लिखा, एक आचार्य के रूप में लिखा था, कवि के रूप में नहीं। वे आचार्य की हैसियत से हिंदी साहित्य के क्षेत्र में आए, कवि की हैसियत से नहीं आए। उन्होंने अपना भाषा भूषण बिल्कुल चंद्रलोक की छाया पर बनाया। चंद्रलोक जो जयदेव ने लिखा है। बिहारी लाल, 1595 ई में इनका जन्म हुआ। ये मथुरा के चौबे कहे जाते हैं। इनका जन्म ग्वालियर के पास बसुआ गोविंदपुर गांव में 1595 के लगभग माना जाता है। ये जयपुर के मिर्जा राजा जयसिंह के दरबार में रहा करते थे। श्रृंगार रस के ग्रंथों में जितनी जो प्रसिद्धि और जितना मान बिहारी सतसई का हुआ है उतना और किसी ग्रंथ का नहीं है, क्योंकि गियर्सन भी कहते हैं कि बिहारी जैसी जो रचना है वो पूरे यूरोप में आपको देखने को नहीं मिलेगी। इनका एक एक दोहा हिंदी साहित्य का एक एक रत्न माना गया है और इनके जो बिहारी सतसई है इस पर 50 से अधिक टीकाएं लिखी जा चुकी हैं बिहारी सतसई पर। लल्लू लाल जी की लाल चंद्रिका, पंडित अंबिका दत्त व्यास ने अपने बिहारी बिहार में सब दोहों के भावों को पल्लवित करके रोला छंद लगाया है, उसको उन्होंने रोला छंद में लिखा है। पंडित परमानंद ने श्रृंगार सप्तशती के नाम से दोहों का संस्कृत में अनुवाद किया। तो बिहारी सतसई का जो है वो संस्कृत में भी अनुवाद किया गया है। उर्दू में शेरों में भी एक अनुवाद थोड़े हुए दिन बुंदेलखंड के मुंशी देवी प्रसाद प्रीतम ने किया है। बिहारी की रस व्यंजना का पूर्ण वैभव उनके अनुभव के विधानों में दिखाई पड़ता है। बिहारी के बहुत से दोहे आर्य सप्तशती जो गोवर्धन आचार्य ने लिखा है और गाथा सप्तशती जो हालकृत ने लिखा है कि छाया को लेकर बने। तो जो बिहारी सतसई की जो बिहारी जी ने रचना की है उन पर इन ग्रंथों का प्रभाव पड़ा है, आर्य सप्तशती का और गाथा सप्तशती का। और इनकी रचना किसने की है? आर्य सप्तशती की गोवर्धन ने और गाथा सप्तशती की हालकृत ने। और एक और ग्रंथ है जिसका प्रभाव बिहारी सतसई पर पड़ा है, वो है अमरुक सतसई का। तो इन 3 ग्रंथों का प्रभाव बना, इन 3 ग्रंथों से प्रभावित होकर उन्होंने जो है बिहारी सतसई की रचना की है और बिहारी सतसई में इन ग्रंथों का प्रभाव देखा जाता है। मतीराम इनका जन्म 1617 में हुआ। ये चिंतामणि के भाई हैं, जो 4 भाई रीति काल में ये चारों भाई पाए जाते हैं। ये बूंदी के महाराज भाव सिंह के यहाँ बहुत काल तक रहे और उन्हीं के आश्रय में अपना ललित लालाम नामक अलंकार ग्रंथ लिखा। तो ललित लालाम कैसा ग्रंथ है? अलंकार ग्रंथ है। और भाषा भूषण भी अलंकार ग्रंथ है। पर चिंतामणि जी ने जो सभी उनके जो ग्रंथ है वो सर्वांग निरूपण है। उन्होंने सभी रस के सभी अंगों का प्रयोग किया है, सभी काव्य के सभी अंगों का प्रयोग करते हुए ग्रंथों की रचना की है। ये ग्रंथ जो है वो संवत 1716 और 1745 के बीच किसी समय में बना, यानी इसका जो समय है वो पूर्ण रूप से ज्ञात नहीं है, पर यह माना जाता है कि ये संवत 1716 या संवत 1745 के मध्य में ही लिखा गया था। इनका छंदसार नामक पिंगल ग्रंथ जो है वो महाराज शंभुनाथ सोलंकी को समर्पित है। तो मतीराम का कौन सा ग्रंथ महाराज शंभु सोलंकी को समर्पित है? तो छंदसार नामक ग्रंथ। और इनका परम मनोहर ग्रंथ रसराज किसी को समर्पित नहीं है। तो इसमें जो है आपसे एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा भी गया है कि कौन सा जो ग्रंथ है वो किसी को समर्पित नहीं है या कौन सा ग्रंथ है जो ग्रंथ है इनका वो समर्पित है, किसी को करके लिखा गया है। इनके अतिरिक्त इनके 2 ग्रंथ और हैं, साहित्यसार और लक्षण श्रृंगार।
बिहारी सतसई के ढंग पर मतीराम सतसई भी लिखा है। तो ये पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है कि मतीराम जी ने भी जो है वो सतसई की रचना की है। रसराज ललित लालाम प्रसिद्ध है क्योंकि जो रसराज है वो रस को लेकर या रस की शिक्षा देने के लिए लिखा गया है। जो ललित लालाम है उसमें अलंकार की शिक्षा का इन्होंने प्रयोग किया है। तो रसराज और ललित लालाम प्रसिद्ध है क्योंकि रस और अलंकार की शिक्षा में इनका उपयोग बराबर होता चला आया है। भूषण 1613 चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र ने भूषण को कवि भूषण की उपाधि दी थी। तभी से ये जो है भूषण के नाम से प्रसिद्ध हुए। कहते हैं कि महाराज छत्रसाल ने एक बार इनकी पालकी को कंधा लगाया था, तो इस पर उन्होंने प्रसन्न होकर कहा कि शिवा को बखानू की बखानू छत्रसाल को। ये हिंदू जाति के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। तो शुक्ल जी ने किसे हिंदू जाति के प्रतिनिधि कवि कहा है? तो भूषण को। इन्होंने शिवराज भूषण, शिवा बाबनी, छत्रसाल दशक ये ग्रंथ इनके मिलते हैं। तो भूषण जी के जो है वो ये ग्रंथ महत्वपूर्ण हैं, शिवराज भूषण, शिवा बाबनी और छत्रसाल दशक। इनके अतिरिक्त ये 3 और ग्रंथ इन्होंने कहे हैं, भूषण उल्लास, दूषण उल्लास, भूषण हजारा। कुलपति मिश्र महाकवि बिहारी के भांजे महाराजा जयसिंह के पुत्र राम सिंह के दरबार में ये रहते थे, कुलपति मिश्र। इन्होंने रस रहस्य नाम के ग्रंथ की रचना की थी। रस रहस्य इनका जो ग्रंथ है कुलपति मिश्र का, वो उन्होंने मम्मट के काव्य प्रकाश का छाया अनुवाद कहा जाता है। सुखदेव मिश्र दौलतपुर के रहने वाले थे और जिला बरेली में इनके वंशज अब तक हैं सुखदेव मिश्र के। व्रत विचार संवत 1728, छंद विचार फाजिल अली प्रकाश, रसावण सिंगार लता आध्यात्म प्रकाश। राजा राज सिंह गौड़ ने इन्हें कविराज की उपाधि दी थी। तो सुखदेव को कविराज की उपाधि किसने दी थी? राजा राज सिंह गौड़ ने दी थी। छंद शास्त्र पर इनका सा विषाद निरूपण और किसी कवि ने नहीं किया। कालिदास द्विवेदी अंतर्वेद के रहने वाले कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे। इन्होंने वर वधू विनोद नामक एक ग्रंथ बनाया था। नायिका वेद और नखशिख की पुस्तक भी लिखी थी। 32 कविताओं की एक छोटी सी पुस्तक जंजीराबाद भी है। तो यही महत्वपूर्ण है इनकी पुस्तक जंजीराबाद, जो इन्होंने 32 कविताओं की एक छोटी सी पुस्तक शुक्ल जी ने इसे कहा है। और वर वधू विनोद, इनके बारे में सिर्फ इतना ही महत्वपूर्ण है। नेवाज ये अंतर्वेद के रहने वाले ब्राह्मण थे। 2 और निवाज हुए, शुक्ल जी ने 2 और निवाज मतलब का वर्णन पाया जाता है। एक है भगवंत राय खींची के यहाँ प्रस्तुत निवाज, और एक है निवाज जो औरंगजेब के पुत्र आजम शाह के यहाँ रहने वाले पाया जाता है। इन्होंने शकुंतला नाटक का आख्यान दोहा, चौपाई और सवाया आदि छंदों में लिखा। तो इन्होंने शकुंतला नाटक का आख्यान लिखा। देव 1673 में इनका जन्म हुआ। देव का पूरा नाम देवदत्त है। ये इटावा के रहने वाले थे। ये बहुत पूछा जाता है कि कौन से जो कवि हैं वो कहाँ के थे। तो देव जो है वो इटावा के रहने वाले थे। और भाव विलास ग्रंथ इन्होंने 1746 में लिखा। उस समय इनकी जो अवस्था थी वो सिर्फ 16 वर्ष की कही जाती है, कि जब देव ने भाव विलास की रचना की तब ये सिर्फ 16 वर्ष के थे। इन्होंने अपने अष्टयाम और भाव विलास को औरंगजेब के बड़े पुत्र आजम शाह को सुनाया, जो हिंदी कविता के प्रेमी थे। क्योंकि औरंगजेब जो थे वो इन सब चीज़ों के खिलाफ थे, पर औरंगजेब के जो पुत्र थे आजम शाह, वो हिंदी कविता के प्रेमी थे। तो किसको सुनाया ये भी महत्वपूर्ण है। भवानी दत्त वैश्य के नाम पर भवानी विलास लिखा इन्होंने, और कुशल सिंह के नाम पर कुशल विलास। प्रदेशों में भ्रमण करते रहे। इस यात्रा के अनुभव को इन्होंने अपने जाति विलास में लिखा। तो जाति विलास में उन्होंने किस चीज़ का वर्णन किया है? जो वो विभिन्न प्रदेशों में देव यात्रा करते रहे, उसका वर्णन उन्होंने जाति विलास नामक ग्रंथ में किया है। इस ग्रंथ में भिन्न भिन्न जातियों के और भिन्न भिन्न प्रदेशों की स्त्रियों का वर्णन है। आश्रयदाता राजा मोतीलाल मिले, और जिनके नाम पर इन्होंने संवत
1783 में इन्होंने रस विलास नामक ग्रंथ लिखा। तो रस विलास नामक ग्रंथ देव जी ने किसके नाम पर लिखा था? राजा मोतीलाल के नाम पर लिखा, जिनके आश्रय में ये रहे। रीतिकाल के प्रतिनिधि कवियों में शायद सबसे अधिक ग्रंथ की रचना जो है वो देव ने की है। इनके जो है कोई 52 ग्रंथ कहता है तो कोई 72 ग्रंथ बतलाता है, पर शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य की इतिहास पुस्तक में अपनी देव के जो है वो 23 ग्रंथ माने हैं। और ये प्रश्न पूछा भी गया है कि शुक्ल जी ने देव के कितने ग्रंथ माने हैं, तो 23। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि शुक्ल जी ने देव की कितने ग्रंथ माने हैं, तो आप 23 लगाएंगे। वैसे इनके ग्रंथों की संख्या 72 बताई जाती है, पर शुक्ल जी के अनुसार सिर्फ 23। भाव विलास, अष्टयाम, भवानी विलास, सुजान विनोद, प्रेम तरंग, देवचरित, प्रेम दीपिका, राग रत्नाकर, प्रेम चंद्रिका, ग्रामीण विलास, रस विलास, काव्य रसायन या शब्द रसायन, कुशल विलास, नक्षेक, वृक्ष विलास, हीन सागर, तत्व दर्शन, ब्रह्म दर्शन 25, आत्मदर्शन 25, जगत दर्शन 25, रसानंद लहरी, प्रेम दर्शन, पावस विलास। आपको इनके सभी ग्रंथ नहीं याद करने, जितने मैंने इसमें मार्क किए हैं बस उतने ही इम्पॉर्टेंट है। भाव विलास, अष्टयाम, भवानी विलास, सुजान विनोद, प्रेमचंद्रिका, रस विलास, काव्य रसायन और शब्द रसायन का भी पूछा जाता है। नक्षिक्स, प्रेम दर्शन और रसानंद लहरी, ये आचार और कवि दोनों रूपों में हमारे सामने आते हैं। तो शुक्ल जी ने किसके विषय में कहा है कि ये आचार भी हैं और कवि दोनों रूप में हमारे सामने आते हैं? अगर तो ये देव के विषय में इन्होंने कहा है, जसवंत सिंह के विषय में नहीं, देव के विषय में कहा है। अविदा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणा लीन, आधम व्यंजना रस विरस, उल्टी कहत नवीन। ये जो है पंक्ति वो देव की है। श्रीधर या मुरलीधर, इन्होंने जगनामा लिखी पुस्तक, जिसमें उन्होंने फर्रुखसियार और जहादार के युद्ध का वर्णन किया है। इनके बारे में सिर्फ इतना ही महत्वपूर्ण है। अली मुहिब खां प्रीतम, इनका प्रीतम जो है वो उपनाम था। इन्होंने खटमल बाईसी और की रचना की है हास्य रस में। रसिक सुमिति, अलंकार चंद्रोदय नामक एक अलंकार ग्रंथ कुवलयानंद के आधार पर दोहों में बनाया। तो इन्होंने एक अलंकार ग्रंथ की रचना की है कुवलयानंद ग्रंथ के आधार पर, अलंकार चंद्रोदय। इन जो कवियों के विषय में सिर्फ इनकी आपको रचनाएं ही याद रखनी है और इससे अधिक और कुछ पूछा नहीं जाता है। दास, इनका दास उपनाम है, इनका पूरा नाम भिखारी दास है। ये प्रतापगढ़ अवध के पास ड्योंगा गांव के रहने वाले श्रीवास्तव कायस्थ थे। इन्होंने वंश परिचय पूरा दिया है। रस सारांश संवत 1799, छंदवड़ पिंगल संवत 1799, काव्य निर्णय संवत 1803। काव्य निर्णय जो भिखारी दास का ग्रंथ है, ये सर्वांग निरूपण ग्रंथ है। इसमें मतलब काव्य के सभी अंगों का वर्णन किया गया है। श्रृंगार निर्णय, नाम प्रकाश कोश, विष्णु पुराण भाषा, विष्णु पुराण जो है वो दोहे और चौपाई में रचित है। छंद प्रकाश, शतरंज शतिका, अमर प्रकाश संस्कृत अमरकोश भाषा पद्य में रचित है। काव्य निर्णय में दास जी ने प्रतापगढ़ के सोमवंशी राजा पृथ्वी के भाई बाबू हिंदूपति सिंह को अपना आश्रयदाता लिखा है। काव्य निर्णय पुस्तक में जो कि एक सर्वांग निरूपण ग्रंथ है इनका। काव्यों के निरूपण में दास जी सर्वप्रधान स्थान दिया गया है, क्योंकि रस, छंद और अलंकार, रीति, गुण और दोष, शब्द शक्ति आदि सब विषयों का औरों से विस्तृत प्रतिपादन इन्होंने किया है। तो काव्य के अंगों के निरूपण में दास जी का सर्वप्रथम स्थान दिया गया है। इनके रस सारांश में नाइन, नाटिन, धोबिन, कुम्हारिन, बैन सब प्रकार की दूतिकाएँ मौजूद हैं। देव की सी उच्च आकांक्षा या जिस प्रकार इनमें कम पाई जाती है, उसी प्रकार उनकी सी असफलता भी कहीं नहीं मिलती है। तो ये बात शुक्ल जी ने किसके विषय में कही है? भिखारी दास जी के विषय में। जिस बात को ये जिस ढंग से चाहे वह उस ढंग से बहुत ही विलक्षण ना हो कहना चाहते थे, उस बात को उस ढंग से कहने की पूरी सामर्थ्य इनमें थी।
तोषनिधि, यह श्रृंगवेरपुर सिगनौर जिला इलाहाबाद के रहने वाले चतुर्भुज शुक्ल के पुत्र थे। इन्होंने सुधा नीति नामक एक बड़ा अच्छा ग्रंथ लिखा जो रस भेद और भाव भेद को आधार लेकर बनाया गया था। विनय शतक और नखशिक्त, इनका एक ही ग्रंथ महत्वपूर्ण है, सुधा निधि। सोमनाथ, इन्होंने रस पीयूष निधि नामक ग्रंथ लिखा और इनके बारे में सिर्फ इतना ही महत्वपूर्ण है। रसलीन, इनका नाम सैयद गुलाम नबी था। ये प्रसिद्ध बिलग्राम जिला हरदोई के रहने वाले थे। इन्होंने अंग दर्पण में अंगों का उपमा उत्प्रेक्षा से युक्त चमत्कार पूर्व वर्णन किया है। यह प्रसिद्ध दोहा जिसे जन साधारण बिहारी का समझ सकते हैं, अंग दर्पण का है। अमिये हला हल मद भरे सेत श्याम रतनार, जीत मरत झुक झुक परत जेहि चितवत एक बार। तो ज़्यादातर लोगों को लगता है कि ये जो दोहा है वो बिहारी का है, पर ये रसलीन का है। रस प्रबोध ग्रंथों में बनाया गया है। रस प्रबोध ग्रंथ इनका दोहों में रचित है। दूल्हा, कवि कुलकंठ भरण अलंकार का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है और इनके बारे में सिर्फ इनका आपको ग्रंथ याद रखना है, क्योंकि इनकी और जो जानकारी है वो महत्वपूर्ण नहीं है, कभी पूछा ही नहीं जाता है। महाराजा राम सिंह, इनके 3 ग्रंथ हैं, अलंकार दर्पण, रस निवास और रस विनोद। बेनी प्रवीण, नवल कृष्ण उर्फ लल्लन जी के आश्रय में ये रहते थे, जिनकी आज्ञा से इन्होंने संवत 1874 में नौ रस रंग नाम का एक ग्रंथ लिखा। इनके पहले श्रृंगार भूषण नामक एक ग्रंथ ये बना चुके थे। इसके पहले जो है ये एक और ग्रंथ की रचना कर चुके थे, श्रृंगार भूषण नामक। ये कुछ दिन के लिए महाराज नाना राव के पास जो है वो बिठूर में भी गए और उनके नाम पर नाना राव प्रकाश नाम का अलंकार का एक बड़ा ग्रंथ लिखा जो कवि प्रिया के ढंग पर लिखा गया था। तो नाना जी के उस जब बिठूर में रहे तो उनके ऊपर इन्होंने नाना राव प्रकाश नामक एक ग्रंथ लिखा। ब्रज भाषा के मतीराम ऐसे कवियों के समक्ष हैं तो कहीं कहीं तो भाषा और भाव के मधुर में पद्माकर तक से टक्कर लेते हैं। तो ये उन्होंने किसके विषय में कहा है? बेनी प्रवीण के विषय में कहा है। पद्माकर भट्ट, इनका जन्म जो है वो 1753 में हुआ। ऐसा सर्वप्रिय कवि इस काल के भीतर बिहारी को छोड़कर दूसरा नहीं हुआ। और इट्स इम्पॉर्टेंट कि शुक्ल जी ने ये किसके बारे में कहा है? पद्माकर भट्ट जी के बारे में। अतः जिस प्रकार ये अपनी परंपरा के परमो उत्कृष्ट कवि हैं, उसी प्रसिद्ध में अंतिम भी हैं कि इनके बाद इससे ज़्यादा प्रसिद्ध और जो है प्रसिद्ध और अच्छा कवि नहीं हुआ, शुक्ल जी का मानना है। पहले बिहारी थे, फिर दूसरे ये हैं। देश में जैसा इनका नाम गूंजा वैसा फिर आगे चलकर किसी और कवि का नहीं। ये तीनों ही जो पंक्तियाँ हैं वो महत्वपूर्ण है कि शुक्ल जी ने किसके विषय में कही है। ये तैलंग ब्राह्मण थे। पद्माकर का जन्म संवत 1810 बांदा में हुआ और इनकी मृत्यु जो है वो कानपुर में 80 वर्ष की अवस्था में हुई। ये गोसाई अनूप गिरी उपनाम हिम्मत बहादुर के यहाँ गए, जो बड़े अच्छे योद्धा थे। पहले ये बांदा के नवाब के यहाँ थे। इनके नाम पर इन्होंने पद्माकर जी ने हिम्मत बहादुर विरुदावली नाम की रचना की, जो उन्होंने बांदा के नवाब हिम्मत बहादुर के नाम पर की है, जो कि एक वीर रस की बहुत ही अच्छी पुस्तक है। प्रबोध पचासा नामक विराग और भक्ति रस से पूर्ण ग्रंथ इन्होंने बनाया। और गंगा लहरी इन्होंने कानपुर में लिखी, जब ये कानपुर में जहाँ इनकी मृत्यु हुई 80 वर्ष की अवस्था में। तो पद्माकर की ये तीनों पुस्तकें महत्वपूर्ण हैं, हिम्मत बहादुर विरुदावली, प्रबोध पचासा और गंगा लहरी। और ये इन्होंने कब और किसके उस पर लिखी ये भी महत्वपूर्ण है। मतीराम के रसराज के समान पद्माकर जी का जगत विनोद भी काव्य रसिकों और अभ्यासियों दोनों का कंठहार रहा है। ऐसा सजीव मूर्ति विधान करने वाली कल्पना बिहारी को छोड़कर और किसी कवि में नहीं पाई जाती। इसीलिए शुक्ल जी ने इनके विषय में कहा है कि ऐसा सर्वप्रिय कवि बिहारी को छोड़कर और कोई नहीं हुआ। पद्माकर के विषय में शुक्ल जी ने कहा है। भाव मूर्ति विधायनी कल्पना का क्या ही कहना। ये ऊहा के बल पर कारीगिरी के मजमून बांधने के प्रयासी कवि नहीं थे, हृदय की सच्ची स्वाभाविक प्रेरणा इनमें थी।
मीनागढ़, मीनागढ़ बम्बई समुद्र मंद राज भंग, बंदर को बंद करे बंदर बसे वंग। ये इन्होंने दौलत राव सिंधिया के दरबार में ये पंक्ति कही थी। ग्वाल कवि, ग्वाल कवि ने यमुना लहरी नामक ग्रंथ की रचना की है संवत 1879 में। रीति ग्रंथ 4 लिखे हैं इन्होंने। रसिकानंद अलंकार संबंधी ग्रंथ है। रस रंग, कृष्णजू और नक्शिक, दूषण दर्पण। प्रताप साई व्यंग्यार्थ कौमुदी, काव्य विलास की रचना इन्होंने की है। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।